अगर आप एक गाड़ी को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे, हाई स्पीड्स पे चलाएँगे, प्रॉपर टाइम पे उसका गियर चेंज नहीं करेंगे, उसके इंजन ऑयल प्रॉपर टाइम पे चेंज नहीं करेंगे, ज़ोर-ज़ोर से ब्रेक्स लगाएँगे, तो चांसेस आर देयर कि उस गाड़ी का जो इंजन है, वो जल्दी एज हो जाएगा। इसी तरह अब आप इस चीज़ को एक और एंगल से देखेंगे कि वो गाड़ी किस एनवायरनमेंट में चल रही है। एसिडिक रेन है, आप उसे धूप में खड़ा कर रहे हैं, पार्क कर रहे हैं, आप उसे पानी में चला रहे हैं, तो वो तमाम फैक्टर उसके एक्सटर्नल जो उसकी बॉडी होती है, उसको अफेक्ट करेंगे। तो आप इसी चीज़ को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं इंसान के साथ, ह्यूमन बॉडी के साथ? तो हम ये जानते हैं कि एजिंग के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से एक जो फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अगर आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन के मार्क्स हैं, अगर वो क्रॉनिकली हाई हैं, तो चांसेस आर देयर कि आप बहुत स्पीड से एज करेंगे, स्पीड ऑफ एजिंग है वो एक्सेलरेट हो जाएगी। और अगर आप एज को स्लो करना चाहते हैं, तो आपने अपनी बॉडी के अंदर से जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करना है। नाउ द क्वेश्चन इज़, वो कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करते हैं या इन्हेंस करते हैं? उसमें से जो मेजर चीज़ है वो लाइफस्टाइल है, उसके बाद आ जाती है डाइट, कि द क्वालिटी ऑफ फूड जो आप ईट कर रहे हैं और जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपकी जो है वो डाइट के अंदर ज़्यादातर प्रोसेस फूड है, मीट की कंजम्पशन ज़्यादा है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की कंजम्पशन थोड़ी है, तो चांसेस आर आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन के मार्क्स हैं वो बहुत हाई होंगे, जो बायोमार्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होंगे। और अगर आपकी डाइट में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा है, आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं, अपनी बॉडी को प्रॉपर रिकवरी का टाइम दे रहे हैं, तो जो इन्फ्लेमेशन है जो कि इज़ वन ऑफ द रूट कॉज ऑफ एजिंग, वो जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, जिससे आपकी जो एजिंग है वो कंपैरेटिवली स्लो हो जाएगी। तो वो कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप फौरी तौर पे इन्फ्लेमेशन को कूल डाउन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है कि वेजिटेबल जूसेस। अगर आप सब्जियों का जूस करके पीते हैं या उनको रॉ फॉर्म में खाते हैं, आपकी बॉडी को अप्रॉक्सिमेटली 35 ग्राम्स ऑफ फाइबर जो है वो पर डे चाहिए होता है। तो अगर आप वो फाइबर ले रहे हैं प्लस आप जूसिंग कर रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम कर रहे हैं। नंबर 2, शुगर। शुगर इज़ अ वेरी हाईली इन्फ्लेमेबल थिंग टू द बॉडी। तो आप अपनी शुगर की कंजप्शन को कम करेंगे। उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर आपका लिवर नेचुरली ग्लूटाथायोन प्रोड्यूस करता है। वो बेसिकली क्या करता है कि वो एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन अगर आपका फैटी लिवर है और ग्रेड 2 का है, सो द चांसेस आर देयर कि 20% टू 50% आपकी बॉडी के अंदर जो आपका लिवर ग्लूटाथायोन बना रहा है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ठीक है, फिर आपको आर्टिफिशियली लेना पड़ेगा। और फैटी लिवर की जो मेन कॉज होती है वो हाई कार्बोहाइड्रेट या हाई रिफाइंड प्रोसेस्ड शुगरी ड्रिंक्स एंड फूड्स होती हैं, और उससे क्या होता है कि आपका लिवर डैमेज हो जाता है, फिर वो चीज़ें जो उसने प्रोसेस करने होते हैं वो नहीं करता। तो इनडायरेक्टली हमें ये पता है कि शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर कॉज करती है। मीट खाना चाहिए, लेकिन अगर मीट के साथ अगर आप वेजिटेबल्स यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो भी आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर इन्फ्लेमेशन कर देगा, जिसकी वजह से आपको जो है कॉलन हो सकता है। और अभी हमें लेटेस्ट ये पता चल रहा है कि कैंसर के अंदर या कैंसर जो कॉजिंग चीज़ है उसके पीछे भी बहुत सारी रीज़न में से एक जो मेजर रीज़न है वो इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। इवन तो कि ये जेनेटिक म्यूटेशन को भी एक्चुएट कर देती है, तो वो फिर कैंसर हो जाता है, फिर उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल होता है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप अपनी बॉडी का ख्याल रख के आप एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं।